हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषिबा है। मैं फॉरएवर में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंटरप्रेन्योर वर्सेस बिजनेसमैन के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर सक्सेस चाहने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच का डिफरेंस क्या है? एंटरप्रेन्योर बनना बेटर है या एक बिजनेसमैन? कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहिए? ये सब कुछ हम डिटेल्स में समझेंगे। डेफिनेशन एंड माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन की डेफिनेशन। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान जो नए आइडियाज़ लेकर आता है, नए प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करता है और इनोवेशन करता है। बिजनेसमैन जो एक एक्सिस्टिंग बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करता है और उसको एफिशिएंट चलाता है। एक सिंपल डिफरेंस ये है कि एंटरप्रेन्योर एक क्रिएटर होता है और बिजनेसमैन एक एग्जीक्यूटिव। एंटरप्रेन्योर नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करता है, नए प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जबकि बिजनेसमैन एक्सिस्टिंग मार्केटिंग में कंपटीशन में रहता है। माइंडसेट डिफरेंस। एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकिंग होता है जबकि बिजनेसमैन कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। एंटरप्रेन्योर का फोकस ग्रोथ और इनोवेशन पर होता है जबकि बिजनेसमैन का फोकस प्रॉफिट और स्टेबिलिटी पर होता है। एग्जांपल, स्टीव जॉब्स एप्पल वर्सेस मिशेल डेल कंप्यूटर्स। दोनों सक्सेसफुल हैं, बट जॉब्स ने इनोवेशन पर फोकस किया और डेल ने बिजनेस ऑपरेशन ऑप्टिमाइज किया। टेकिंग एंड इनोवेशन। रिस्क टेकिंग अप्रोच। एंटरप्रेन्योर ज़्यादा रिस्क लेता है क्योंकि उसका विज़न बड़ा होता है। बिजनेसमैन रिस्क कैलकुलेट करके लेता है और प्रूवन मॉडल फॉलो करता है। एग्जांपल, एलन मस्क एंटरप्रेन्योर, स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक जिसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व था। मुकेश अंबानी बिजनेसमैन, एक्सिस्टिंग इंडस्ट्री में डोमिनेशन और मार्केट एक्सपेंड करना। इनोवेशन वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच। एंटरप्रेन्योर हमेशा नए सॉल्यूशन लाने की सोचता है। बिजनेसमैन एक सक्सेसफुल मॉडल को और एफिशिएंट बनाने की सोचता है। एग्जांपल, नेटफ्लिक्स एंटरप्रेन्योर आइडिया ने ब्लॉकबस्टर ट्रेडिशनल बिजनेस को रिप्लेस कर दिया। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग लेता है। बिजनेसमैन अपनी सेविंग, बैंक लोन या एक्सिस्टिंग कैपिटल यूज़ करता है। एग्जांपल, ओला एंटरप्रेन्योर मॉडल में फंडिंग राइज से की और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूट किया। मारुति सुजुकी ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल ने अपना मार्केटिंग सस्टेन किया। डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। डिसीजन मेकिंग स्टाइल। एंटरप्रेन्योर डिसीजन विजनर थिंकिंग से लेता है। बिजनेसमैन प्रैक्टिकल और डाटा डिसीजन लेता है। एग्जांपल, जेफ बेजोस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, अमेज़न को एक बुक स्टोर से ई कॉमर्स गिगांट बनाया। टाटा ग्रुप बिजनेस माइंडसेट, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में एफिशिएंटली ऑपरेट करता है। स्केलेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी। एंटरप्रेन्योर का फोकस एक स्केलेबल और डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल बनाने पर होता है। बिजनेसमैन का फोकस स्टेडी और स्टेबल ग्रोथ पर होता है। एग्जांपल, जोमेटो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, रेस्टोरेंट डिस्कवर से फूड डिलीवरी बिजनेस में स्केल किया। कैफ़े कॉफ़ी डे बिजनेस माइंडसेट, एक प्रूवन कॉफ़ी शॉप मॉडल को एक्सपेंड किया। फेलियर हैंडलिंग एंड अडेप्टेबिलिटी। फेलियर से कैसे हैंडल करते हैं? एंटरप्रेन्योर फेलियर से सीखकर नए आइडियाज़ डेवलप करता है। बिजनेसमैन फेलियर से बचने की स्ट्रेटजी पे फोकस करता है। एग्जांपल, वाल्ट डिज्नी एंटरप्रेन्योर, मल्टी फेलियर के बावजूद डिज्नी एम्पायर बिल्ड किया। रिलायंस बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केट के चेंजेस को देखकर बिजनेस एक्सपेंड किए। पब्लिक
डिस्क्रिप्शन एंड ब्रांडिंग। कौन ज़्यादा पॉपुलर होता है? एंटरप्रेन्योर अपनी पर्सनैलिटी और स्टोरी की वजह से ज़्यादा फेमस होता है। बिजनेसमैन अपनी कंपनी के ब्रांड वैल्यू से जाना जाता है। एग्जाम्पल, एलन मस्क, पर्सनल ब्रांडिंग वर्सेस पेप्सी को CEO, कंपनी ब्रांडिंग। कंक्लूजन एंड मोटिवेशन, फाइनल थॉट्स। एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, दोस्तों ये दोनों रोल्स इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नए आइडियाज़ और हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर बनना बेस्ट है। अगर आप एक स्टेबल बिजनेस चलाना चाहते हैं तो ये बिजनेसमैन बनना सही है। दोनों में सक्सेस मिल सकती है, बस आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। अगर आपको दोनों में से डिफरेंस समझ में आया और आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए थर्ड लिंक पे क्लिक करके फ्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा फ्री वेबिनार देखना चाहते हैं तो सेकंड लिंक पे क्लिक करके हमारा फ्री वेबिनार भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।